चलिए, हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं कि अनुपात और समानुपात, इसका बेसिक चीज कुछ देखते हैं। और अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है ना। अनुपात, जैसे अनुपात को डबल चिन्ह से डिनोटेट करते हैं और समानुपात को 4 पॉइंट से डिनोटेट करते हैं। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात यदि डी है तो इसको क्या है, इसको अनुपात पढ़ते हैं। और अनुपात मतलब बट्टा होता है। अगर कहीं ए बट्टा बी लिखा हुआ है मतलब ये ए अनुपात बी है। ए बट्टा बी लिखा हुआ है मतलब ए अनुपात बी के अनुपात में है। तो इसको अनुपात में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी बराबर समानुपात। समानुपात मतलब हमेशा होता है बराबर, समानुपात मतलब बराबर होता है। तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी लिखेंगे। कोना से गुना करेंगे तो ए डी बराबर ये बी सी होता है, ए डी बराबर बी सी होता है। यानी दोनों साइड वाला का गुणनफल दोनों बीच वाला के गुणनफल के बराबर होता है। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन है x अनुपात 4, क्वेश्चन है पहला कि x अनुपात 4 समानुपात 48 अनुपात 16। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा। तो कुछ इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम और अंतिम वाला का गुणनफल दोनों बीच वाला के गुणनफल के बराबर होता है। यानी x गुने 16 बराबर 4 गुने 48 लिख सकते हैं। 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, 4 तिया 12, यानी x बराबर कितना आएगा 12। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 होगा। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25। तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालेंगे। तो क्या बताए, दोनों साइड वाला का गुणनफल दोनों बीच वाला के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x गुने 1/x बराबर 1/5 गुने 1/1.25। इसको गुना करेंगे तो 1/x² बराबर, इसको गुना करेंगे तो 1 में 125 पंचे 625 एंड 6.25, यानी x² बराबर क्या हो गया। इसको जब हम पलटेंगे सीधा करेंगे x² लिखेंगे तो ये भी उलट जाएगा 6.25, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 2.5। इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, वैसे रेलवे में भी बहुत ज्यादा रहता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि a अनुपात b 1:2 है, b अनुपात c दिया है 3:2। तो abc का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए पहले बेसिक तरीका हम जानते हैं, a अनुपात b दिया है 1:2, b अनुपात c जो दिया हुआ है b अनुपात c यहाँ दिया हुआ है 3:2 दिया है। तो हमको abc का रेशियो पूछ रहा है। इधर हमको ध्यान देना है कि इधर कौन सा लेटर बराबर है, लेटर कौन सा बराबर है वो लेटर को बराबर करना है। यहाँ देख रहे a अनुपात b, इसमें b कॉमन है और इसमें भी b कॉमन है, दोनों में b कॉमन है। तो b के मान को बराबर करना है, यानी b के वैल्यू को बराबर करना है। b के वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पर b का वैल्यू कितना दिया है 3। तो ये 3 गुना हो जाएगा इधर और ये 2 गुना हो जाएगा इधर, गुना कर देंगे यही abc का रेशियो आ जाएगा। abc का रेशियो 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो फिर से 6 आ जाएगा, जो कि b का ही मान है। तो b का मान तो एक बार लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे, अब c का मान लिखेंगे। तो 2 दूना 4 होता है, यानी 3:6:4 हो जाएगा, 3:6:4 जो ऑप्शन नंबर सी है। ये इसका बेसिक तरीका है, ऐसे बना सकते हैं। एक दूसरे तरीका भी है इस सवाल को सॉल्व करने का, और वो तरीका अक्सर हम यूज में लेंगे, एग्जाम में भी वैसे ही बनाना है। जैसे हमको एबीसी का रेशियो पूछ रहा है तो a अनुपात b अनुपात c हम डायरेक्ट लिखेंगे। a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे, b के सामने 2 लिखेंगे। यहाँ bc का जो रेशियो दिया है, b का मान 3 दिया है और c का मान 2 दिया है। तो b का मान 3, b के सामने सामने ठीक नीचे लिखेंगे 3, और c के सामने सामने कितना लिखेंगे 2, 3:2। अब 2 यहाँ है, इसके आगे जगह खाली है तो यही 2 को रिपीट करेंगे, यही 2 रिपीट हो जाएगा। यहाँ 3 है, पीछे जगह खाली है तो यही 3 रिपीट होगा। इसको आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 3 × 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। इसका सही रेशियो 3:4:6 होगा, इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ कि a अनुपात b दिया है 2:3, b अनुपात c दिया है 5:9, c अनुपात d दिया है
6:4। तो ABCD का रेशियो पूछ रहा है, ABCD का रेशियो क्या होगा, तो जो बेसिक रूल जो बताए थे उसी को यूज करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ABCD लिखेंगे, A का मान 2 है तो 2 A के सामने सामने 2 लिखेंगे, B का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर B का मान 5 है तो 5, C का मान 9 है तो 9, C के सामने 9 लिखेंगे, C का मान फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, और D का मान कितना दिया है 7 तो 7 लिखेंगे। अब देखें यहाँ 3 दिया हुआ है, आगे जगह खाली है, 2 जगह खाली है तो दोनों जगह यही 3 रिपीट होगा। यहाँ 9 दिया हुआ है, आगे एक जगह खाली है तो 9 ही रिपीट होगा। पीछे यहाँ 5 दिया है, एक ही जगह खाली है तो ये 5 को रिपीट करेंगे। यहाँ 6 है, 2 जगह खाली है तो यही 6 को रिपीट करेंगे, 6 को रिपीट करेंगे। अब इसको आपस में सबको गुना कर देंगे, 6×5 30 गुना 60, इधर गुना करेंगे 6×5 30 तिया 90, 9×6 54 तिया 162 है ना, 9×6 54 तिया 162, 9×7 63 तिया 9×7 63 तिया, इसको गुना करेंगे 63 गुने 3, 3 तिया 9, 6×3 18 189, 63 तिया 189 हो जाएगा। अब सब में 3 से कटने वाला है तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे इसको तो 30, 3 से काटेंगे तो 54 तिया 162 है 54, और 3 से इसमें काटेंगे तो 9×7 63, यानी इसका सही आंसर होगा 20 अनुपात 30 अनुपात 54 अनुपात 63, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें AB का अनुपात दिया है 4:7, BC का अनुपात दिया है 14:15 और CD का अनुपात दिया है 5:6। तो AD का अनुपात ध्यान रखना है, AD पूछ रहा है, जब शुरू वाला और अंत वाला रेशियो पूछे तब पूरा प्रोसेस करके नहीं निकालेंगे कि पूरा ABCD का मान निकाल के तब AD का रेशियो लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। रेशियो मतलब क्या बोले हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें रेशियो मतलब बट्टा होता है, तब बट्टा के फॉर्म में इसको लिखेंगे। रेशियो मतलब बट्टा, क्या इसको हम A/B लिख सकते हैं, गुना में लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, B/C गुना, इसको क्या लिख सकते हैं C/D, और बराबर A/B कितना है 4/7 गुने B/C क्या है 14/15, और C/D कितना निकल गया 5/6। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए B से B, C से C कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 7 दूना 14, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, अब कुछ कटने वाला है 2 से कटेगा 2 तिया 6, इधर क्या बचा A/D, और इधर जो बचा हुआ है वो 4/9, यानी A अनुपात D जो आ गया यहाँ पर वैल्यू वो 4:9 आ गया, इसका आंसर 4:9, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऐसे सवाल को डायरेक्ट हल करेंगे।